कल हमारे भाजपा के प्रत्याशी सम्माननीय उटाराम जी देवासी का नामांकन था और उस नामांकन के अंदर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। जन सैलाब उमड़ा था और हम रैली के रूप में परमिशन के अनुसार कलेक्ट्रेट पहुंचे। हमारे उपखंड अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत करने पहुंचे थे सम्माननीय उटाराम जी, और उनके साथ बीट कलेक्ट्रेट तक पहुंची। लेकिन उस कलेक्ट्रेट के गेट पर खड़े पुलिस प्रशासन का रवैया देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पिछली गई हुई या अभी वर्तमान में भी समझो सरकार निवर्तमान कांग्रेस का वो एक प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर रहे थे। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता सम्मान्य कुलदीप सिंह जी श्री उटाराम जी के साथ में अंदर जा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। उनको बिल्कुल उकसाने की कोशिश की पुलिस वालों ने, उनको बेवजह परेशान करने की कोशिश की, अपमानित करने की कोशिश की, जिसमें हमारे यहाँ सिरोही के सदर थाने के एसएचओ हैं जयदेव जी, और वहां पर पूरी टीम का कमांड कर रहे थे सिरोही के डीवाईएसपी पारसाराम जी। और पारसाराम जी का तो पिछले 2 साल से ऐसा रवैया रहा है जैसे भाजपा कार्यकर्ताओं से इनकी दुश्मनी हो। प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने और प्रताड़ित करने में 2 साल में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, हमने सब कुछ सहा। लेकिन कल जो सदर थाने के एसएचओ जयदेव जी का भी जो व्यवहार था, मुझे लगता है वो परिपूर्ण पुलिस के रूप में नहीं था। उन्होंने जिस तरीके से धक्का मुक्की की, जिस तरीके से अपमानित करने की कोशिश की, ये बहुत ही निंदनीय है। लोकतंत्र के अंदर इसकी कोई जगह नहीं। लेकिन उन्होंने हमें उकसाने की कोशिश की, हमने संयम रखा। अगर उन्होंने किया ऐसा, अगर हमने भी किया होता तो हमें भी लज्जित होना पड़ता और वर्दी को भी। लेकिन हमारे लिए वर्दी जो है वो मान सम्मान का प्रतीक है, इसलिए हम वर्दी के खिलाफ नहीं जाते। इसलिए हम वहां से चुपचाप अपमान सहन कर चले गए और हमने हमारे प्रत्याशी सम्माननीय उटाराम जी का नामांकन दाखिल किया। लेकिन उसके 1 दिन पहले ही यहाँ के निर्दलीय विधायक समाराम संयम लोढ़ा का भी था, तो उसका बेटा वहां कमांड कर रहा था। वैसे के वैसे जो कह रहे थे वैसे कर रहे थे। लेकिन हमारे साथ जो ऐसा दोहरा रवैया अपनाया है, सिरोही की जनता पूरी तरीके से देख रही है। और इस बार जिस नेता के इशारों पे ये सब किया गया है, उस नेता को सिरोही की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और पुलिस के रवैये को मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत ही गंदा दृश्य है पूरे राजस्थान के अंदर पुलिस का, तो इस प्रकार का प्रकरण करते हैं। अगर राजनीति करनी है तो मैं पुलिस वालों को, डीवाईएसपी साहब को और सीआई साहब को कह रहा हूँ कि आप वर्दी उतार कर खादी कपड़े पहन कर आ जाइए, हम आपके साथ में उसमें भी राजनीतिक मैदान में आ जाइए, हम भिड़ने को तैयार हैं, कोई इशू नहीं है हमें। लेकिन राजनीतिक सरकारी हमारे मान सम्मान का प्रतीक वर्दी को पहनकर आप हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार करते हो तो लोकतंत्र की हत्या के बराबर है, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ।